सोचिए, एक स्क्रॉल जो लगभग 2000 साल पहले ज्वालामुखी की राख के नीचे दब गया था, पूरी तरह जला हुआ, पढ़ने लायक नहीं। सदियों तक इतिहासकार और भाषा विशेषज्ञ इसे समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई नहीं कर पाया। फिर आया साल 2025 और एआई ने वो कर दिखाया जो इंसान नहीं कर सके। सिर्फ 3 घंटे में इस स्क्रिप्ट को डिकोड कर दिया। लेकिन इसमें जो लिखा था वो सिर्फ इतिहास नहीं था, वो एक चेतावनी थी, आग, सन्नाटे और पतन की चेतावनी। आखिर इसमें लिखा क्या था और ऐसा क्यों लगता है कि यह संदेश आज के लिए था? रुको, यह कहानी सब कुछ बदल देगी। साल था 79 एडी। माउंट वेसुवियस फटा और रोम के 2 शहर पोम्पेई और हरकुलेनियम राख और लावा में दफन हो गए। वहीं एक विला में मिली एक पूरी लाइब्रेरी, करीब 1800 स्क्रॉल्स की। यह हरकुलेनियम पपायरी है, प्राचीन काल की एकमात्र बची हुई लाइब्रेरी। समस्या यह थी कि स्क्रॉल्स इतने जले हुए थे कि जैसे ही खोले जाते बिखर जाते। सदियों तक कोई इन्हें नहीं पढ़ सका। फिर 2023 में शुरू हुआ वेसुवियस चैलेंज, एक ग्लोबल प्रतियोगिता जिसका लक्ष्य था एआई की मदद से इन स्क्रॉल्स को वर्चुअली अनरोल करना और बिना छुए पढ़ पाना। टीमों ने मशीन लर्निंग, एक्सरे स्कैन और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया ताकि उन स्याही के निशानों को देखा जा सके जो आंखों से दिखते ही नहीं। और 2025 में आया वो चमत्कार। एआई ने सिर्फ 3 घंटे में एक स्क्रॉल को पूरा डिकोड कर दिया। एक बंद तिजोरी जैसे रहस्य को कंप्यूटर ने रिकॉर्ड समय में खोल दिया। तो सवाल ये, एआई ने आखिर ये कमाल किया कैसे? जहां पुराने तरीकों से स्क्रॉल टूट जाते थे, वहीं एआई ने बिना छुए काम किया। पार्टिकल एक्सेलरेटर से हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन बनाए गए और फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ने परत दर परत स्याही के निशान खोजे। एआई ने प्राचीन ग्रीक अक्षरों को पहचान कर पूरी स्क्रिप्ट की संरचना और पैटर्न सीख लिए। इसमें इस्तेमाल हुआ रिफ्लेक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन, इमेजिंग और जेनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स, जिनसे एआई ने गायब शब्द खुद अनुमान से भरे। टेस्ट में 95% से ज्यादा सटीकता हासिल हुई और जब असली स्क्रॉल प्रोसेस हुआ तो पूरा ट्रांसलेशन सिर्फ 3 घंटे में तैयार था। जहां इंसान सदियों से कोशिश कर रहे थे, एआई ने इतिहास का ताला कुछ ही घंटों में खोल दिया। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा। उस स्क्रॉल में लिखा था क्या? यह एक दार्शनिक ग्रंथ था जिसे फिलोडेमस नाम के एक विचारक ने लिखा था, जो एपिक्यूरियन स्कूल से था। लेकिन यह सिर्फ दर्शन नहीं था, इसमें एक चेतावनी छिपी। इसमें लिखा था, वो अग्नि जो सबको निगल जाती है, अपहीवल के समय थोपे गए सन्नाटे और शासकों का रणनीतिक मौन। पंक्तियों में बार बार शब्द है, धुआं, पुनर्जन्म, शुद्धिकरण। एक जगह लिखा था, ज्वालाएं लौटेंगी और मूर्खों की आवाजें मौन हो जाएंगी, राख में सत्य बचा रहेगा। क्या यह सिर्फ दार्शनिक विचार था या भविष्य की चेतावनी? विडंबना देखिए, जो ग्रंथ आग में दफन हुआ, उसी ने आग के लौटने की भविष्यवाणी की थी। और यह अकेला नहीं था। एआई ने अन्य स्क्रॉल्स के अंश भी पढ़े, जिनमें बीमारी, नैतिक पतन और गुप्त रिवाजों का जिक्र था। ऐसा लगा जैसे ये किताबें समय ने नहीं, किसी ने जानबूझकर दफन की हो। यह खोज सिर्फ एक शुरुआत थी। अब एआई अन्य भूले हुए लिपियों को भी पढ़ रहा है। सिंधु घाटी की लिपि में सूखे की चेतावनी मिली। ईस्टर आइलैंड की रोंगो रोंगो लिपि में सभ्यता के पतन का वर्णन और माया सभ्यता के ग्लिफस में बलिदान और विनाश के संकेत। हर जगह एक पैटर्न दिखता है, आग, मौन और पुनरावृत्ति। क्या ये सब सभ्यताएं हमें एक ही बात बताना चाहती थी? क्या ये चेतावनियां हमारे समय के लिए थी? शायद हां, क्योंकि आज भी हम उसी आग, उसी पतन के किनारे खड़े हैं। एआई अतीत की आवाजें लौटा रहा है, लेकिन शायद वो आवाजें हमें आईना दिखाने लौटी।